हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ संगरप कुंडू। और कुछ दिनों से तुम लोग मुझे बोल रहे थे कि भैया हमें एक सेल्फ स्टडी के ऊपर वीडियो चाहिए, कैसे हम सेल्फ स्टडी को अप्रोच कर सकते हैं, क्या उसका रोड मैप हो सकता है, ठीक है, और क्या हम सेल्फ स्टडी करके मेंस में एडवांस में अच्छा एक रैंक और परसेंटाइल ला भी सकते हैं या नहीं। तो आज का हमारी ये पॉडकास्ट उसी के ऊपर होने वाला है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आयुष शर्मा। और मैं तुम्हें बता दूं, आयुष ने पूरा सेल्फ स्टडी करके मेंस में 99.3 परसेंटाइल लाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आयुष फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। और कैन यू जस्ट प्लीज गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? Yeah, so thank you. Thanks a lot, Shangla, for introducing me to the audience. So, guys, hi, my name is Ayush Sharma. I have passed my 10th and 12th from Calcutta Public School, Kolkata, and currently I am studying my engineering degree from Jadavpur University. My majors being in information technology, along with Shangla. You know Yeah, very so well. we are batchmates, okay? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष, आई वांट टू आस्क यू कि लोग प्रेफर नहीं करते सेल्फ स्टडी को ओवर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। सो क्या तुमने चैलेंजेस फेस किए अपने इस जर्नी में, एंड उनको तुमने कैसे ओवरकम किया, और इन सालों में सेल्फ स्टडी करने के लिए कैसे तुमने अपने आप को मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द प्रोसेस? Yeah, so that's a good question. So देखिए, मोटिवेशन की अगर बात करें तो आई हैव अ प्रिंसिपल दैट मोटिवेशन इज अ वेरी वोलेटाइल थिंग, राइट? सो you can watch like some videos of motivation from XYZ creator from YouTube and be like, oh wow, I can do anything, I'm very much motivated, like these thoughts come in your mind. Just after some hours, like you start studying and the same thing continues कि अरे यार क्या, चलो बाद में कर लेते हैं ऐसा। तो दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग, ओके, सो यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड फ्रॉम दैट। तो आपको एक माइंडसेट लेके चलना होगा कि आपका गोल क्या है, फाइनल गोल क्या है। अगर आप नहीं करेंगे अभी, तो क्या आप अपने फाइनल गोल की तरफ पहुंच पाएंगे? आप खुद को क्वेश्चन कीजिए ये पहले। अगर आपके अंदर से आंसर आता है कि नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे करना ही होगा, तो ईच एंड एवरी डे तुम्हारे अंदर से आग जलेगा कि मुझे ये चीज करना है, इसके लिए मुझे उठना होगा, करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, मुझे एफर्ट्स डालना होगा। तो मोटिवेशन, लाइक यू कैनॉट डिफाइन मोटिवेशन एज अ सिंगल थिंग कि आप कैसे मोटिवेट होते हो। इट इज फ्रॉम विद इन। आई बिलीव इन दिस एटलीस्ट। मोटिवेशन इज अ थिंग व्हिच इज फ्रॉम विद इन। अच्छा, और आप बोले थे चैलेंजेस के बारे में, तो ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो सेल्फ स्टडी, ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सबको सेल्फ स्टडी करके ही करना चाहिए। इफ यू कैन अफोर्ड कोचिंग, डेफिनेटली गो फॉर अ कोचिंग। देयर इज नो हार्म इन दैट। कोचिंग आपको एक रोड मैप दे देता है पहले से कि क्या क्या चीज करना होगा, कब करना होगा, कब टेस्ट देना होगा, कितने टेस्ट देने होंगे, कैसे अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करें। तो लाइक आई डोंट वांट टू नेम द कोचिंग्स, बट यू नो द बिग कोचिंग इंडस्ट्री फ्रॉम कोटा एंड ऑल दैट, so they have very dedicated teams for this work, only for this one, analysis of the results of the students, where they are lagging and all that. तो यही चीज आपको कोचिंग एक एडवांटेज देता है। और बाकी देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं जिन्होंने किया है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको पहले दिन से बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, कब करना है। जो आपको कोचिंग एक्स्ट्रा दे रहा था वो आपको अब करना पड़ेगा। आपका कंट्रोल खुद के ऊपर है। और बिलीव मी, दैट इज द टफेस्ट पार्ट। आपको बहुत प्रिसाइजली अपने रिसोर्सेज चूज करने पड़ेंगे। आप जहां से भी पढ़ेंगे, अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक से पढ़िए, डेफिनेटली वेल एंड गुड। अगर आप वीडियोस से पढ़ते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप दूसरी को किसी रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, आर्टिकल्स तो सब कुछ आपको बहुत ही कंसाइज तरीके से रेडी रखना होगा कि हाँ, मैं ये चैप्टर यहाँ से पढ़ूंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और 5 चैप्टर करने के बाद मेरा अगर कोई टेस्ट पेपर है तो मैं वो टेस्ट पेपर अटेंड करूंगा, और फिर अपने एरियाज को एनालाइज करूंगा कहाँ मैं लैग करता हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। दिस इज द पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। सो यही बस डिफरेंस रहता है सेल्फ स्टडी और कोचिंग में, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग के बिना निकाल ही नहीं सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। ये हवा बना के रखता है। या सो यहाँ से हमारा यही बात समझ में आता है कि हमको खुद को मोटिवेटेड रखना है थ्रू आउट आवर जर्नी। हमारा गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा गोल है, हम उसको क्यों अचीव करना चाहते हैं। ये हमारे ब्रेन में बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाकी जो कोचिंग हमें करके देता है एनालिसिस वगैरह,
वो हमें खुद करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है, वहाँ पे हमें एफर्ट्स पुट इन करना है बेसिकली। ऑल राइट, सो आयुष माई सेकेंड क्वेश्चन इज, इन अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, सेल्फ स्टडी के टाइम पे तुमने ज़रूर से कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया होगा। सो व्हाट आर दोज यूट्यूब चैनल्स जिन पे तुम रिलाई करते थे एंड यू थिंक अदर्स कैन रिलाई ऑन देम टू? सो टॉकिंग अबाउट यूट्यूब चैनल तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कौन से चैनल्स फॉलो करें आज के दिन में जहाँ पे इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो बेसिकली यू नीड टू बी सिलेक्टिव अबाउट दिस, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा कि रैंडमली जाके किसी का वीडियो देखूंगा एक, फिर उसी टॉपिक का मैं और 4 वीडियो देख रहा हूँ सर्च करके, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप खुद का टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। तो आप पहले अगर यही करना है तो आप 2 दिन लेके रिसर्च कीजिए कि मुझे किससे समझ में आ रहा है। एट द फाइनल डे इट इज ओनली योर अंडरस्टैंडिंग व्हिच टेक्स यू टू द अपर लेवल। तो आप देखिए कि आपको किससे समझ में आ रहा है, आप किसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कौन से टीचर के साथ, ये आप चूज कीजिए, फिर आप सिलेक्ट कीजिए टीचर। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा उसी टीचर से पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप खुद के ऊपर देखिए ये वाला चीज, लेकिन यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 जगह से एक ही वीडियो देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो पर्सनली आई फॉलोड लाइक फॉर फिजिक्स I followed Unacademy JEE Namakol sir. So he only taught class 11 though. Like I started with him, and eventually someone recommended me about not so pronounced teacher. Like his name is Kailash Sharma sir. So I followed him, and just believe me, you can blindly believe me on this. Kailash Sharma sir is the best physics teacher I have ever encountered. Like first of all, his videos are not available on YouTube. You need to know that. तो उनका वीडियोस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के फ्री कोर्सेज जो है वहाँ पे अवेलेबल है। कैलाश शर्मा सर के वीडियोस हर एक चैप्टर पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। बहुत ही अच्छा कोर्स कंटेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से, मतलब कैलाश शर्मा सर का स्पेशलिटी है कि वो हर एक कॉन्सेप्ट कवर करते जाते हैं एक बेसिक लेवल से। कोई टीचर है कि एडवांस पहले ही पढ़ा देते हैं, ये चीज़ नहीं है, आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाए कैलाश शर्मा सर। सो अकॉर्डिंग टू मी ही इज द बेस्ट वन फॉर फिजिक्स। अच्छा, एंड टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए लाइक केमिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो फिजिकल के लिए आप टीचर चूज कर सकते हैं कोई भी जिससे आप कंफर्टेबल है। आपका जो मैटर करता है वो प्रैक्टिस। लाइक फॉर मी पर्सनली आई स्टार्टेड विद पारस ठाकुर सर ऑफ अनअकैडमी JEE एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम द बुक्स। सो ऐसा कुछ कंसेप्ट रहता है कि आप नए समझ रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आप क्वेश्चन से ही समझेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सॉल्व द होल बुक यू विल सी दैट यू हैव लर्नड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। तो आपको इतना मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किससे पढ़े। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने बस एक ही टीचर को फॉलो किया है, उनका नाम है PMS सर, लाइक पीयूष माहेश्वरी हिज नेम, फुल फॉर्म, दोज ऑफ यू हु डोंट नो। तो उनका भी शायद चैनल था, मैं नाम भूल गया, वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है, उनका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर्ड है, तो आप डेफिनेटली उनसे देख सकते हैं। अच्छा, और ऑर्गेनिक के लिए आई फॉलोड विनीत खत्री सर ऑफ ATP, लाइक ही इज द गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशलिस्ट। लाइक उनका स्पेशलिस्ट, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनी ऑफ द ऑडियंस नोज हिम। So these were the YouTube channels I followed for chemistry, and for maths I followed only Samir Chincholikar sir of Unacademy JEE. So he is a very good teacher. Yeah, so he is a very good teacher. Believe me, he is a very good teacher. And mathematics के लिए आपको सबसे least मतलब फोकस करना है कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। आप कंसेप्ट समझिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बस do as many problems as you can. At the end of the day, the one thing matters is problem solving skills. Your problem solving skills will take you to the upper level, right? तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आप बुक्स लीजिए, कोई भी दूसरा मटेरियल लीजिए, आप प्रॉब्लम सॉल्व ज़्यादा कीजिए। टीचर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ समीर सर ही नहीं, दूसरा भी बहुत सारा टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। या सो दिस वर द टीचर्स आई फॉलो। ओके, सो यूट्यूब पे हमें एक चीज़ ही ध्यान रखना है यहाँ से कि हमें रैंडमली नहीं जाना है, हमें सिलेक्टिव होना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि एक चैप्टर हम 10 जगह से करना है, एक चैप्टर को एक ही जगह यूट्यूब चैनल से करना है, बट उनका पूरा प्लेलिस्ट हमें देखना है ना, पूरा कंसेप्ट हमें वहीं से सीखना है, अच्छे से सीखना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है जब हम यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं।
सो आयुष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो लोग कोचिंग में जाते हैं उनके पास तो अपना कोचिंग का मटेरियल होता है, बट सेल्फ स्टडी के लिए हमें बुक्स की ज़रूरत होती है, एंड इट्स द अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. हम लोग जब 11th में आते हैं, Yeah. हर कोई हमें एडवाइस दे रहा होता है कि ये बुक अच्छा है, ये बुक अच्छा है, ये बुक अच्छा है. सो इन योर ओपिनियन, व्हाट आर द बुक्स दैट यू नो अदर्स शुड फॉलो एंड यू हैव फॉलोड इन योर path of self study? Yeah, so I think this is the biggest question of the podcast, that which books to follow. The most controversial topic a JEE student like incurs. So talking about books, I'll start with maths. So maths में आप कोई भी एक particular series of books select कीजिए, एक ही सीरीज सिलेक्ट कीजिए, उसे पूरा सॉल्व कीजिए. ऐसा नहीं कि 4-5 बुक्स के पीछे भागना है कि यार चलो मेरा एक दोस्त है, उसने ये वाला बुक खरीद लिया है, मैं भी खरीद लेता हूँ जाके. ओ अच्छा, उसने और एक बुक खरीदा है, ये भी खरीद लेता हूँ. तो आपको बुक्स पाइल अप नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना होगा एक बुक और उसे कंप्लीट कीजिए. ऐसे कंप्लीट कीजिए कि आपको हर एक कंसेप्ट याद हो जाए उस बुक का, कि हाँ एक ऐसा प्रॉब्लम था लिमिट्स का, मैंने ऐसे किया था, ये वाला एक स्पेशल टाइप का टेक्निक था जिससे मैंने सॉल्व किया था ये वाला प्रॉब्लम, और आप नोट डाउन करते जाइए. तो पर्सनली आई फॉलोड Cengage सीरीज, लाइक इट हैज लाइक 5 बुक्स, I guess. Algebra, coordinate calculus, vector 3D and another one, I don't remember exactly. तो 5 तो बुक है, और आप दूसरा कोई भी सीरीज फॉलो कर सकते हैं. बहुत सारा सीरीज आता है आजकल, GRB का आता है, फिर अरिहंत का आता है. तो अरिहंत का भी बहुत अच्छा है, मैंने सुना है जैसा. तो आप कोई भी बुक्स या फिर कोचिंग मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू. लेकिन जो चीज़ है, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, बस उसी के ऊपर लगिए. अगर बुक कंप्लीट हो जाए, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, देन फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप देखिए कि आप कहाँ तक गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व. अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप फिर रिवर्ट बैक कीजिए और उस वीक एरियाज पे काम कीजिए. लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 बुक्स के पीछे भागना, एक ही करो, अच्छे से. दिस इज द सोल मंत्र. और आयुष, मेरे हिसाब से अगर कोई एक बुक कोई कर रहा है, एक सीरीज का बुक कर रहा है, उसके बाद उसके पास टाइम भी नहीं बचेगा टू शिफ्ट ऑन अदर सीरीज, आई गेस. या जैसे मैंने अरिहंत किया था, उसके बाद मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था. मैंने उस सीरीज का भी ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन मैं कर लिया, है ना. तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, तो हमें एक ही के ऊपर फोकस करना चाहिए. एब्सोल्युटली. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और जो भी लोग मतलब इतने बुक्स के पीछे भाग रहे हैं ना, वो एक्चुअली कुछ करते ही नहीं है. इसीलिए आप एकदम फोकस रहिए. अगर आप फोकस रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द फिनिश. आई कैन से दैट विद गारंटी. तो दिस वाज ऑल अबाउट मैथ्स. टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो H.C. Verma doesn't need an introduction from a layman like me. So it is the god level book of physics. Yeah, sure. तो आप H.C. Verma कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप विदाउट इंट्यूशन कर रहे. आप इंट्यूशन के साथ कीजिए. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से सोचिए आप कि कैसे बना रहे हैं आप एक एक प्रॉब्लम, कैसा कैसा स्टेप्स ले रहे हैं. क्योंकि H.C. Verma एक ऐसा सोल बुक है जो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जा सकता है. यस, यू हर्ड इट राइट, टू एडवांस लेवल आल्सो. आप एक एक प्रॉब्लम कीजिए वहाँ का, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, हर एक कंसेप्ट, हर एक प्रॉब्लम आपको एक कंसेप्ट सिखाएगा. उसी कंसेप्ट के ऊपर आपको फर्दर काम करना है, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करना. लेकिन H.C. Verma से आप बिगिन कीजिए, आपकी फिजिक्स की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, ये मैं विदाउट एनी डाउट बोल सकता हूँ. देन आफ्टर कंप्लीटिंग H.C. Verma, you can shift to any other series, like there is series DC Pandey, okay, and I forgot that, yeah, PM Sharma, Cengage, PM Sharma. There is another series called like Anurag Mishra. You can also follow that. So you can follow these books for practice, or you can follow coaching material. See, if you have coaching material, that's the best resource. Like one of the renowned coaches, I won't take any names, but one of the renowned coaching materials, if you have, then वो सबसे अच्छा कंटेंट है. लाइक वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने काम करके वो मटेरियल, तो आप ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हैं उसको. एंड देन ऑफ कोर्स सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यू आर डन रिगार्डिंग द फिजिक्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स. एंड टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थियोरी, अगर आप अपने रिसोर्सेस या फिर टीचर्स, अगर आप कोचिंग में टीचर्स, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप, तो अगर आप अच्छे रिसोर्सेस से अपनी थ्योरी समझ रहे हैं, तो ज़्यादातर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के फोकस कीजिए. लाइक मोर आई वुड फोकस ऑन फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में आप ज़्यादा थ्योरी के पीछे भागिए ही नहीं. आप थ्योरी समझिए किसी एक जगह से, आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. आपको प्रॉब्लम सी थ्योरी समझा देगा. बिलीव मी, आपको कंसेप्ट सारा समझ में आ जाएगा थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग से. और ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा बहुत थ्योरी तो ऑफ कोर्स समझना पड़ेगा. आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, बेसिक्स समझना पड़ेगा. पहले लोग 12th में चले जाते हैं जीओसी बिना करके, तो कैसे समझ में आएगा भाई.
बहुत तुम बोल रहे हो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैकेनिज्म, या जीओसी करना पड़ेगा अच्छे से पहले। तो आप पहले जीओसी कीजिए, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म कीजिए, समझिए कैसे एक रिएक्शन काम कर रहा है, कार्बोकैटायंस कार्बन आयंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इंटरमीडिएट्स। तो ये सब करके आप अच्छे से जाइए, एक बुक कीजिए। बहुत सारा बुक्स का नाम मैं बोल सकता हूँ। आई पर्सनली फॉलोड एमएस जॉन, यू कैन फॉलो हिमांशु एनी और एनी अदर जीआरपी बुक, तो हिमांशु पांडे या या यू कैन फॉलो दैट। तो और आप कोचिंग मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो आप फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए, यू आर डन विद दैट। ऑर्गेनिक आपका बहुत लवली सब्जेक्ट हो जाएगा आप अगर ये अप्रोच फॉलो करें। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में तो एक ही नाम आता है सबको, एनसीईआरटी ऑब्वियसली। एनसीईआरटी इट इज द बाइबल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वी हैव हर्ड। तो आप कीजिए एनसीईआरटी कीजिए। ऐसे में नहीं कीजिए कि सब आप रीडिंग मारते गए, आप एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स बनाइए। आप अच्छे से सोचिए, आप बी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, आप बी ब्लॉक का हर एक टॉपिक अच्छे से समझिए, पहले क्या लिखा है वहाँ पे। बहुत कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी, हर एक साल उसके लाइन लाइन से क्वेश्चन फॉर्म, हर एक आपको अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। पढ़ के आप नोट्स बनाइए, उन नोट्स को आप बाइबल बना दीजिए। वो नोट्स ही आपको इनऑर्गेनिक में मास्टर बना देगा। और आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है, see like talking about advanced NCERT in a way is enough, but actually it is not enough. You need to go a slightly higher level above that. So वो आपका टीचर अगर आप कोचिंग में और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दूसरे रिसोर्सेज से आपको ले लेना पड़ेगा, वो कंटेंट आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। और उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए ना। एडवांस का पेपर NCERT से 70% आता है, ये आप मानते हैं, 60 to 70%। उसके ऊपर इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आता है एडवांस में, कुछ डायरेक्ट सवाल एनसीईआरटी का लाइन आ गया है एडवांस में एकदम, नॉट ओनली इन मेंस, तो नॉट ओनली इन मेंस या। एंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यू कैन फोकस ऑन एनी बुक लाइक I forgot the name, what was that, BK Jaiswal, one book is there, BK Jaiswal. I personally followed I have some online material, like it is also available for free. Those of you are clever, you can know very well from where to get that. और आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। बीके जायसवाल है और एक फॉरगॉट द नेम, विशाल जोशी सर, उनका भी बुक है। तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट फॉर एवरी मस्ट। इफ यू हैव कंप्लीटेड वन बुक, देन फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द एरियाज वेयर यू आर लैगिंग, देन कम बैक टू द टॉपिक्स एंड रिवाइज देम। बस दिस इज द सोल। एंड इन फिजिकल केमिस्ट्री आई थिंक एनअवस्थी इज अ गुड रिसोर्स। Yeah, sorry, I forgot about physical chemistry. And Avasti is a good resource. Yeah, definitely. So बुक्स के बारे में यही था कि हमें बुक को एक बुक उठाना है, ऐसा नहीं कि हम बुक्स में बार बार स्विच कर रहे हैं, बट उस बुक को कंप्लीट करना है। और हमें इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। जो लोग अभी अभी क्लास 11th में आए हैं, हर दिन सुबह उठ के 1 घंटा इनऑर्गेनिक रीडिंग का प्रैक्टिस डाल लो, ये बहुत काम आने वाला है ना, आने वाले टाइम पे बहुत काम आने वाला है। तो इसको नोट कर लेना। ऑलराइट, सो आयुष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे हम लोग जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तब हमें यूट्यूब पे जाना होता है, किसी ऐप पे जाना होता है, या फिर ऑनलाइन कोई चीज़ डाउनलोड करना होता है। और जब हम ऑनलाइन जाते हैं तब आता है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आजकल हर जगह ऐड है, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो ऐप भी क्यों ना हो, बहुत सारे एड्स हैं। और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन, कोई दोस्त कॉल कर लिया, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ गया, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो उन सब से हमें कैसे फाइट करके चलना है अपने सेल्फ स्टडी के दौरान? तो देखिए, ये बहुत ही एक मतलब ब्रॉड टॉपिक है वैसे बोलने के लिए, लेकिन आपको अपने ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा। अगर आपके माँ बाप ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको फ्रीडम दे रहे हैं, तब आपको खुद के ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा। जैसे पर्सनली स्पीकिंग, माय पेरेंट्स वर नॉट दैट स्ट्रिक्ट, सो आई केप्ट अ चेक ऑन माय सेल्फ दैट व्हाट आई वाज डूइंग। तो मैं जब यूट्यूब खोलता था, नीचे रिकमेंडेशन में, और उसमें आपका हाथ भी नहीं है, वो यूट्यूब का एल्गोरिदम ही वैसा है कि आपको ऐसा रिकमेंडेशन देगा ही जिसमें आप क्लिक करें। तो आपको बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा इसमें। आपका मेंटल स्टेट बस एक ही तरफ होना चाहिए कि यार मैं 6 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, 7 बजे तक ये 1 घंटे का लेक्चर है, 7 बजे से 1 मिनट भी ज़्यादा मुझे नहीं लगना चाहिए, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। इसी माइंडसेट से चलिए आप एड्स की तरफ जाएंगे ही नहीं। आपको बस टाइमर लगा के रखना है कि मैं 6 बजे से स्टार्ट करूँगा, 7 बजे तक ये वाला 1 घंटे का लेक्चर है, मैं एकदम लेक्चर देख के नोट्स बना के खत्म कर दूँगा। ज़्यादातर एक्स्ट्रा टाइम 5-10 मिनट लग सकते हैं। बस
अगर आप टारगेट बना के चले और इंस्टेंटली आपका नेक्स्ट टारगेट भी होगा कि हाँ यार मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करूंगा या फिर और कुछ दूसरा कुछ टारगेट हो सकता है। तो आपको ऐसे चलना होगा डिस्ट्रैक्शंस को। नहीं तो देखिए आज के दिन में सोशल मीडिया का जो चीज अभी क्रिएट हो गया है हमारे वर्ल्ड में, तो इससे हम लोग कुछ अवॉइड भी नहीं कर सकते। अगर ये मैं बोलूँ कि आप इसे फेंक दो, फोन को फेंक दो, इट्स इम्पॉसिबल टू इवन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट द फोन। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना होगा। डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे ही, यहाँ पे नहीं, हर एक टाइम में आपके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन आपको ट्राई करना होगा मैं कैसे दूर हटूं इससे। इवन नाउ हम भी अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इवन इन कॉलेज लाइफ वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, राइट? तो आपको इसी चीज में फोकस करना होगा। आप देखिए, आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके विद इन से आना चाहिए वो चीज कि यार मैंने क्यों स्टार्ट किया था, कहाँ जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ। ये अगर आप में क्लियर होगा और आपका स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाइए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट बना लिया कि एकदम सीधा जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 में फोड़ना है, ये ऐसे मत चलिए। आप एंजॉय कीजिए प्रोसेस, आप एंजॉय कीजिए। आप जो लेक्चर देख रहे हैं उससे कुछ फ्रूटफुल निकालने का जो कोशिश कीजिए। अगर रियल लाइफ में कुछ हो रहा है उससे रिलेट करने का कोशिश कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेस करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप ये चीज़ फॉलो करें। ये और हमें, मुझे लगता है यूट्यूब पे जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसे फुल स्क्रीन कर लेना चाहिए हमें, ताकि वो बेकार के हमें वो सारे रिकमेंडेशंस नहीं आए, है ना? उससे काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो बहुत सारे फैसिलिटीज आ गए हैं फोन में कि आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दीजिए। अगर आपके घर में वाईफाई है तो फिर आप एयरप्लेन मोड ऑन कर दीजिए, आपका वाईफाई फिर भी चलता रहेगा, लेकिन आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। तो ये सब पूरा आपके ऊपर है, आपको खुद के ऊपर चेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं रख रहे तो कोई और रख के आपसे आगे निकल जाएगा। यही बात है, बस सिंपल। मतलब डिस्ट्रैक्शंस के लिए वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे बचें, ना कि डिस्ट्रैक्शन की जिम्मेदारी है कि वो हमसे दूर भागे। ठीक है, हमें उन्हें खुद को निगलेक्ट करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रैक्शन को निगलेक्ट करना पड़ेगा और खुद पे चेक रखना पड़ेगा कि क्या हम डिस्ट्रैक्शंस के पीछे ज़्यादा तो नहीं भाग रहे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे आयुष ने बोला कि हम एयरप्लेन मोड ऑन कर सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड कर सकते हैं, वो सब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें, अगर हम सेल्फ स्टडी के पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। So Ayush, our last question is, what tips and strategies and roadmap you want to give to those people who are watching this podcast and want to do self-study and stand out by doing only self-study? Yeah, so one thing you must do is make a timetable. So timetable आप बनाइए, ज़रूर बनाइए। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा ही टाइम टेबल बना दे रहे हैं जो आप फॉलो ही नहीं कर पाए। ऐसा कुछ मत बनाइए, नॉर्मल रखिए चीज़ को। मैं भी कभी 16 घंटे 18 घंटे ऐसा नहीं पढ़ता था। आई स्टडीड लाइक 6 to 8 hours a day एंड लाइक कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गया तो 10 to 12, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं। तो आप ऐसा रूटीन बनाइए जिसे आप फॉलो कर सकें। आइडियल लाइक एक टाइम रखिए, थोड़े थोड़े टाइम ब्रेक्स भी रखिए। अच्छा, आप जो डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं उन डिस्ट्रैक्शन को भी देखिए। आप एक टाइम रखिए आधा घंटा, जब आप फोन पे बात करेंगे आपके दोस्त से, व्हाट्सएप में थोड़ा चैट कर लिया, बस उसी टाइम को टाइम टेबल में स्पेसिफाई कीजिए, ये टाइम भी मेरा है आधा घंटा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फोन नहीं, कुछ नहीं, बस आई एम कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड सोशल मीडिया। ऐसे आप फॉलो कीजिए। और मैंने बोल दिया है बुक्स, रिसोर्सेज, आप फॉलो कीजिए ये सब। अच्छा आयुष, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट टाइम टेबल पे एक बहुत बढ़िया वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, तुम्हारे ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। ओके ओके, definitely you should check Songlab's content. He is making very good content, like I have also checked them, so you can definitely follow it. Thank you Ayush. Yeah, so टाइम टेबल के रिगार्डिंग आप वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि कैसे टाइम टेबल बनाना हो। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप आता है कि मैं कहाँ से पढूं, क्या पढूं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप ये बुक्स फॉलो कीजिए, ये रिसोर्सेज कीजिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक ऐसे चीज से कम्पीट, ऐसे एग्जाम में कम्पीट कर रहे हैं जहाँ पे 10 से 12 लाख जन एग्जाम दे रहे हैं। तो आपके एक सेल्फ बिलीफ आप में होना ही चाहिए। आप कोचिंग से है नहीं है ये तो मैटर ही नहीं करता। आपके अंदर अगर सेल्फ बिलीफ है, आप फोड़ देंगे, सीधा बात, आप फोड़ देंगे, कुछ भी नहीं है आपको रोकेगा ये चीज़। बस यही होगा मेरे लिए टिप्स। और कॉन्फिडेंट रहो यार, ऐसा कुछ नहीं है ये जेई वेई इतना बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। आप जब इवेंचुअली कॉलेज आएंगे तब समझेंगे, इनसे बहुत बड़ी दुनिया है। तो बस ऐसा है, लेकिन आप
आप डेफिनेटली अपना एफर्ट्स दीजिए, क्योंकि ये आपका, हाँ, दिस कैन टर्न योर लाइफ बट दिस कैन नॉट वेस्ट एब्सोल्युटली, यू। या और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि ए पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, तो जेई एक ऐसा पेपर है, मैं मानता हूँ जेई का पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर बट इट कैन डेफिनेटली चेंज इट, ठीक है। आप चेंज इट, बात या में डिसाइड हो सकता है कुछ भी करके, ऐसा नहीं है कि जो जेई में अच्छा नहीं कर पाए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट अगर तुमने इसको कर बिल्कुल, लिया, सक्सेसफुल हो गए तुम जेई में, तुमने एक स्टेप ऊपर रहोगे उनसे, ठीक है, तुमने या कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, तुम जब पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा कि भाई लाइफ में मैंने कुछ अचीव कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। एंड सॉन्गलैब, आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग, लाइक हम्म जो भी ऑडियंस आज हम मेरे को और आपको देख रहे हैं, हम्म तो वो लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग ने कुछ अचीव किया है जेई या में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, like if you weren't from Jadavpur University, if you had opened a YouTube channel, you would have definitely grown, but not to this extent. Like इतने कम टाइम में आपने इतना अच्छा ग्रो किया है, ये ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप एक चीज, तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस कैन नॉट वेस्ट योर फ्यूचर, बट दिस कैन डेफिनेटली टर्न द इवेंट्स ऑफ योर फर्दर। या बस। सो ओके गाइज, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच आयुष फॉर कमिंग टुडे, ठीक है। आज हमने बहुत सारा प्रोडक्टिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ को एक पॉडकास्ट के अंदर ख़त्म किया है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो गया, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल्स हो गए, बुक्स हो गया, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस को एक्चुअली हमने एक वीडियो के अंदर कंसिस्ट कर लिया है, एंड ऑल थैंक्स टू यू। बाकी यार जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर तुम आयुष भैया के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तुम इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन में जाके उन्हें थोड़ा सा परेशान कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का आईडी उनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा, ज़रूर से जाके उनसे कनेक्ट कर लेना। बाकी आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले पॉडकास्ट में तुमसे मुलाकात होगी। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन